अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो ये मेरा व्लॉग है जी यौम अरफ़ा के दिन का, जब मैं सुबह-सुबह उठ के ना सहरी कर रही हूँ। और यौम अरफ़ा के दिन की फ़जीलत का तो आपको पता ही है कि इस दिन का रोज़ा रखने का कितना ज़्यादा सवाब होता है। तो इसलिए आज सुबह-सुबह ही मेरी आँख खुल गई थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से ना पराठा बनाते हैं और रोज़ा रखते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ना रोज़ा रखने के लिए मैं सहरी बना रही थी ना, तो मुझे रमज़ान के दिन ना दोबारा से याद आ गए। मुझे लग रहा था ऐसे ही ना कि जैसे रमज़ान दोबारा से वापस आ गया है और हम दोबारा से ना सहरी कर रहे हैं। बस रात को ना मैं इतनी नियत करके सोई थी ना कि अल्लाह मियाँ सुबह मेरी आँख खुल जाए ना, क्योंकि आजकल आपको पता है कि रातें छोटी हैं, दिन लंबे हैं और बमुश्किल ही सुबह को आँख खुलती है नमाज के टाइम ना। और फिर मैंने ये अरफ़ा का रोज़ा रखना था, तो फिर मैंने बड़ी नियत की अल्लाह ताला से। तो देख लें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ से जो हम नेक काम के लिए नियत करते हैं ना, वो अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। और फिर आपको पता है कि हमेशा जो नेकियों का जो दारोमदार होता है वो हमेशा नीयत पर होता है कि हम जिस चीज़ की नीयत कर लेते हैं ना, अल्लाह ताला उसको पूरी भी करते हैं। तो यहाँ पर जी रोज़ा रख के मैं जैसे ही फ़ारिग हुई, मैंने नमाज कुरान पढ़ा, तो साथ ही अब्दुल को स्कूल भेजने का टाइम हो गया। बेटा टाइम हो गया बस का। तो आज यहाँ पर है जी 9 ज़िलहज और आज है यौम अरफ़ा का दिन। हाजी अपना हज अदा कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ इस दिन सब की मुरादें पूरी करे, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आज का दिन बहुत बड़ा है और मैंने आज रोज़ा रखा हुआ है। कल हमारे इंशाअल्लाह ईद होगी, फिर हम ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। आज मैं सुबह ही उठ गई थी तकरीबन 2:45 बजे, तो मैंने फटाफट खाना खा लिया था, रोज़ा रख लिया था मैंने, क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन जो भी रोज़ा रखे ना, उसके 1 साल पहले के और 1 साल बाद के तमाम अल्लाह मियाँ गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह मियाँ सबको रोज़ा रखने की हिम्मत तौफ़ीक दे, सबके गुनाह माफ़ करे और सब पे अपनी रहमत करे, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। की ले आओ, मुझे की का याद ही नहीं रहा। आ जाओ जल्दी से। तो बस आपने भी अपनी दुआओं में आज के दिन हमारी पूरी फैमिली को याद रखना है। अल्लाह मियाँ सब पे अपनी रहमत करे, सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारे तो यहाँ कल ईद है, लेकिन हमें बच्चों की छुट्टी का कोई पता नहीं है कि बच्चों को छुट्टी है कि बच्चों ने स्कूल जाना है। यही होगा, ईद की नमाज़ पढ़ के फिर इनको स्कूल भेज देंगे, तो बच्चे स्कूल चले जाएंगे। पिछली दफ़ा तो छुट्टी हो गई थी, इस दफ़ा छुट्टी नहीं है। छोटी ईद पे छुट्टी दे देते हैं, बड़ी ईद पे मेरे ख्याल में छुट्टी नहीं देते। ये शायद आज तक पता चल जाएगा। वो ट्यूसडे को लगता है छुट्टी है हमारी। हाँ, नेक्स्ट ट्यूसडे को छुट्टी है, वो 10th की ना, कल की नहीं है। तो यहाँ पर जी जैसे ही मैं अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के आई, तो साथ ही मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो फिर हम यहाँ पर आ गए शापराइट्स पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, दूध वगैरह लेना था क्योंकि कल ईद थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि दूध ले आए, तुमने कुछ मीठा वगैरह बनाना होगा। तो मैं हंस रही थी, तो मैं यहाँ पर उनसे यही कह रही थी कि इस ईद पे तो मीठा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, और वैसे भी मेरे हस्बैंड ना मीठा बिल्कुल नहीं खाते। तो मैंने कहा आपने तो खा के जाना नहीं है, और वैसे भी इस ईद पर ना सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के आके कुर्बानी करते हैं, और कुर्बानी करके ना फिर खाना वगैरह खाते हैं और उसके साथ मीठा खाते हैं। तो खैर हम लोग तो इस ईद पर भी ना सुबह सुबह मीठा लाजमी खा के जाते हैं, यानी मुंह मीठा करके जाते हैं। हमने कौन सी कुर्बानी करनी होती है यहाँ पर, हमने पाकिस्तान में कुर्बानी करनी होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर वो टेंशन नहीं होती कि आके कुछ खाएंगे कलेजी वगैरह पका के, तो इसलिए मुंह मीठा करके हम जाते हैं ना। तो इसलिए ना हम यहाँ पर आ गए थे। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से मैंने रखा हुआ था रोज़ा। तो मैं कहती हूँ कि आज तो ना मेरा बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। आज हमारे यहाँ पर बहुत सख्त गर्मी थी।
बस हमारे भी यहाँ पर आ गई हैं गर्मियाँ। अब 2-3 महीने जब बच्चों को छुट्टियाँ रहेंगी तो गर्मी ने भी अच्छा ख़ासा अपना असर दिखाना है, और उसके बाद जब बच्चों ने स्कूल जाना है तो साथ ही सर्दी शुरू हो जानी है। फिर वही दिन दोबारा से वापस आ जाने हैं कि सर्दी, सर्दी, सर्दी। बस 2 महीने ही अच्छी ख़ासी गर्मी पड़ती है और फिर उसके बाद गर्मी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग सुनाएं, आपकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में सैटरडे को ईद है, हमारी यहाँ पर फ्राइडे को ही ईद है। तो इंशाल्लाह से कल हम ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो यहाँ पर जी शॉपराइट से जब दूध लेके आए तो फिर मैं थोड़ी देर आके मैं सो गई थी, क्योंकि रोज़ा रखा हुआ था। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी। मैं सुबह से ना तकरीबन पौने 3 बजे की उठी हुई थी और मैं सोई बिल्कुल नहीं थी। तो फिर अब्दुल को छोड़ के और फिर इधर हम शॉपराइट आ गए, तो फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। तो अब यहाँ पर है जी असर का टाइम। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी मैं तैयारी शुरू कर लूँ अपना रोज़ा अफ्तार करने की। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ना ये थोड़े से फ्रूट्स काट रही थी तो साथ ही मुझे अब्दुल आके पूछता है कि मम्मा आज भी हम वैसे ही रोज़ा अफ्तार करेंगे जैसे हम रमज़ान में करते हैं? तो मैंने कहा बेटा ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत ही मैं एहतमाम करूँगी रोज़ा खोलने के लिए। फ्रूट्स वगैरह काट लूँगी, बाकी फ्रूट चाट वगैरह नहीं बनाऊँगी जैसे हम रमज़ान में बनाते हैं, और समोसे वगैरह भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में इस तरह की ऑयली चीज़ें खा लेना तो फिर प्यास भी बहुत लगती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये थोड़े से ऑरेंजेस काट लिए थे और फिर मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी काट ली थी। तो आज मेरा अब्दुल बहुत खुश है। यहाँ पर ना इस तरह बच्चों को इस तरह की चीज़ें बताएं ना इस्लाम के बारे में कि आज हमारा यौम अरफा का दिन है, आज हमने रोज़ा रखा है, तो बच्चों को थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे ये टेंडर चिकन। तो मैंने कहा चलें इसको रखते हैं एयर फ्रायर में और फिर इनके ना रैप बना लेंगे। ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी बहनें रहती हैं, खैर अब तो पाकिस्तान में भी हर चीज़ मिल जाती है, तो ये आप टेंडर चिकन ला के ना घर में लाजमी रखें, और जब भी आपके बच्चे इस तरह के रैप या बर्गर वगैरह मांगे ना तो इनसे आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखें फ्रूट्स भी थोड़े से मैंने काट लिए और फिर टेंडर चिकन को मैंने एयर फ्रायर में रख दिया, और साथ ही साथ मैं अपना यहाँ पर ना रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि आपको पता है रोज़ा अफ्तार करना हो और रूह अफ़ज़ा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने जल्दी जल्दी से ना इसमें लेमन काट के डाला। आज यकीन करें कि मैं फिर से यही कह रही हूँ कि मुझे ना रमज़ान की वो दोबारा से सारी याद आ रही थी कि माशाल्लाह से देख ले 1 महीना हम किस तरह से पूरे रमज़ान की तैयारी करते हैं, और झट से वो फिर महीना ना गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर जी टेंडर चिकन के रैप बनाने के लिए ना मैंने कहा टोटिया को भी थोड़ा सा सेक लूँ, और इधर देखें 5-10 मिनट के बाद ना एयर फ्रायर में टेंडर चिकन भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकालेंगे और फिर हम अपने रैप बना लेंगे। बहुत जल्दी से ये रैप बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे काम मेरे साथ साथ ऐसे ही चल रहे थे। साथ साथ मैंने हज लगाया हुआ था और मैंने साथ अब्दुल को बिठाया हुआ था, और सब कुछ उसको मैं बता रही थी कि यहाँ पर लोग इस तरह से तवाफ़ करते हैं, इस तरह से हज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमें बच्चों को ख़ुद ही सब कुछ बताना पड़ता है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है ना, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, तो बच्चों को ये सब कुछ सिखाया जाता है। और फिर पाकिस्तान में हज की भी छुट्टी होती है, और हमारे बच्चों को यहाँ पर आपको पता है कि कोई हज की छुट्टी नहीं होती। तो अब्दुल स्कूल से आया था तो मैंने फ़ौरन उसको ना हज लगा के बिठा दिया, और फिर मैं उसको साथ साथ ये दिखा रही थी और साथ साथ मैं उसको कह रही थी कि बेटा तकबीरात भी साथ साथ पढ़ो, आज बहुत बड़ा दिन है और अल्लाह मियाँ हम सब की दुआएं कबूल करे और हम सब के कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी साथ साथ ही मैं ये देखें रैप भी बना रही थी, क्योंकि रोज़ा खुलने का भी टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये भी बना
बना लूँ। तो मैंने इस तरह से ये छोटी छोटी टोटियाँ रैप लेकर उसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज़ लगा दी, थोड़ी सी चिली सॉस लगा दी, अब्दुल के लिए मैंने केचप लगा दी थी। तो इस तरह टेंडर चिकन रख के, ये सैलड लीफ रख के और इस तरह से मैंने इसको बना लिए थे। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। आपके बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने अब्दुल के लिए बनाया था क्योंकि अब्दुल जो है वो चिली सॉस नहीं खाता, वो केचप वगैरह खा लेता है, चिली सॉस में थोड़ी सी मिर्चें होती हैं तो फिर इसलिए वो खाता नहीं है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कितने ज़बरदस्त रैप ना पॉकेट शेप में मैंने बनाए थे, बड़े मज़े के ये बने थे, आप ये ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर जी रैप हमारे बन गए हैं, इनको भी मैं अब टेबल पे रखती हूँ। तो बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था रोज़ा खुलने में। तो जैसे जैसे ही सारी चीज़ें मैं टेबल पे रख रही थी ना, तो मुझे फिर दोबारा से रमज़ान याद आ गया। मैंने कहा क्या माशाल्लाह से हमारे जो टेबल थे ना वो रमज़ान में सज जाते थे, अफ्तारी के टाइम ना क्या मज़ा आता था। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ये मैंगो भी काट लिए थे, अब्दुल कह रहा था मैंने मैंगो खाने हैं, तो मैंने कहा चले मैं उसको मैंगो भी काट देती हूँ। तो ये देखेंगे छोटी सी मेरी यौम अरफा की जो है अफ्तारी वो तैयार हो गई थी। तो बस मैं यहाँ पर यही कह रही थी कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज हमें हिम्मत दी, तौफीक दी यौम अरफा का रोज़ा रखने की, क्योंकि आपको पता है कि ये दिन बहुत बड़ा है। और यहाँ पर मैं अब्दुल से भी यही कह रही थी कि बेटा अल्लाह मियाँ बच्चों की दुआएं बहुत कबूल करते हैं। तो आप सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआएं करो, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह मियाँ उनकी आजमाइश दूर करे और उन पे अपनी रहमत करे और अल्लाह मियाँ दुश्मन को नेस्तो नाबूद करे और हमारे मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह मियाँ उनको फ़तह नसीब करे, उन पे अपना करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो हमारे यहाँ पर जी शुरू हो चुका है अगला दिन। आज हमारे यहाँ पर ईद है। बस रात को ना रोज़ा खोल के मैं तो ऐसे सोई, तो बस फिर मैंने मीठा शीठा भी बनाना था, कुछ भी नहीं मुझसे हुआ, मैंने बनाया कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने घर वालों से कह रही थी कि आज ना ईद वास्ते ना सुबह आइसक्रीम का एक एक चम्मच खा के चले जाओ। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कपड़े प्रेस जल्दी जल्दी से, क्योंकि तो मैंने कर लिए हैं, फटाफट इस्त्री मार दी है। तो हस्बैंड मेरे कह रहे थे ये वाला सूट डाल लो, तो मैंने जल्दी जल्दी से ना इसको भी प्रेस करना शुरू कर दिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लें आज हमने, क्योंकि आपको पता है अब्दुल ने स्कूल भी जाना है, तो फिर इसलिए ना आज हमने ना पहली नमाज़ पढ़ने जाना है। अब्दुल ने ये वाला डालना है। यहाँ पे सबके ना कपड़े प्रेस कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि ईद की नमाज़ जल्दी जल्दी से पढ़ के फिर अब्दुल को स्कूल छोड़ने जाना है। तो चलें कपड़े प्रेस करके ना फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये यहाँ पर देखें जी सबके कपड़े जो हैं मैंने प्रेस कर लिए हैं जल्दी जल्दी से। ये मेरे हस्बैंड ने सूट पहनना है, ये मैंने सूट पहनना है, सबके कपड़े इस्त्री मैंने कर लिए हैं। ये मेरे अब्दुल ने सूट पहनना है। तो ये देखें, ये इसके साथ शूज़ मैंने ये वाला निकाला, ये वाला ना, ये इसके साथ थोड़ा सा सेम हो रहा है, ये देखें ये दुपट्टे के साथ। तो ये वाला शूज़ है जो मैंने आज पहन के जाना है ईद की नमाज़ के लिए ना। फिर अभी रेडी होती हूँ ना फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं शूज़ निकाल के लेके आई हूँ। बस मैंने ऐसे ही शूज़ ले के ना रखे होते हैं, तो बस जो जिसके साथ मैच होता है ना बस वो मैं पहन लेती होती हूँ। तो ये देखें ये सारी मेरी साथ साथ में तैयारी चल रही है। तो अभी तैयार हो के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज आपको हमारे ईद के कपड़े कैसे लगे हैं, शूज़ ईद के कपड़े। तो चले अब मैं होती हूँ रेडी जल्दी से। तो यहाँ पर जी मैंने ये वाला सूट पहन लिया है, ये इसके साथ दुपट्टा है। वो अब्दुल भी रेडी हो गया है, हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। तो चलें जी, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सब बहन भाइयों को दिली ईद मुबारक हो और हज की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह मियाँ सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे। वो शलवार कमीज़ अपने बैग पकड़े हुए हैं, उसने स्कूल जाना है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ये वाला ड्रेस डाला पहना है। हाय हाय लोग मेरी उर्दू कहते सही नहीं है, डाला नहीं पहना है। अब धूप देखें आज कितनी तेज़ निकली हुई है, बहुत गर्मी है।
नमाज़ पढ़ के फिर अब्दुल को छोड़ने जाएंगे स्कूल। अब्दुल स्कूल चला जाएगा। जूता मैंने ये वाला डाला है, मैच है ना बस। You're going so fast. Whatever, we have to get there in 5 minutes faster. 8:30 पे नमाज होती है। आपको बताओ कहते 8:30 बजे नमाज है ना, तो यहाँ पर जी हम यही कह रहे थे कि हम पहली नमाज़ पढ़ेंगे लेकिन हम लेट हो गए। अब हम पढ़ेंगे दूसरी नमाज़ जो कि थी 8:30 बजे, और हम जल्दी जल्दी से ना यहाँ पर आ गए हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जब हम आए तो हमें पार्किंग ही नहीं मिली क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश था। तो इसलिए हमें यहाँ पर ना आगे जाके रोड के ऊपर पार्किंग लगानी पड़ी। यहाँ पर ये बहुत मसला है कि आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे चले जाएं या कहीं भी चले जाएं ना, तो आपको यहाँ पर पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। तो जिसकी वजह से ना हमारी जो नमाज़ थी उसकी जमात खड़ी हो चुकी थी। ये देखें, इधर मैंने आपको दिखाया कि जमात सारी खड़ी हो चुकी थी और मैं भी भाग रही थी यहाँ पर ना कि मैं जल्दी जल्दी से जाके ना बस नमाज़ पढ़ लूँ। बस यहाँ पर पार्किंग की वजह से ना हमारे जो काम है ना वो रह जाते हैं कि जब हमें पार्किंग नहीं मिलती। और यहाँ पर ये देखेंगे सारा फूड वगैरह ना लोगों के लिए बाहर रख रहे थे। तो मैं बस यहाँ पर ना जल्दी जल्दी से भाग के ना मैं यहाँ मस्जिद के अंदर आ गई थी कि ताकि मैं जल्दी से ना जमात के साथ नमाज़ पढ़ लूँ, वरना बहुत देर हो जाती है बाद में। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस भागम भाग में ना हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली। तो यहाँ पर जी अब ईद की नमाज़ पढ़ के अब हम सबसे गले मिल रहे हैं, मुसाफ़ा कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको पता है परदेश में इस तरह से जब हम मस्जिदों में आके इस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं और अपने मुसलमान बहन भाइयों से मिलते हैं, अपने वतन के लोगों से मिलते हैं ना, तो मैं कहती हूँ हमें दिली सुकून मिलता है। और यहाँ पर सिर्फ हमारे अपने मुल्क के ही लोग नहीं होते बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक के लोग होते हैं जिनसे ईद मिल के, जिनके साथ ईद पढ़ के ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली है। अब हम जाएंगे घर, नहीं घर तो नहीं हमने जाना, अब हम जाएंगे अब्दुल को स्कूल छोड़ने के लिए क्योंकि अब्दुल की है आज स्कूल में पार्टी। तो इसलिए अब्दुल ने कहा है कि उसने ना पार्टी पे लाजमी जाना है क्योंकि इस स्कूल में ना अब्दुल का आखिरी साल है, फिर अब्दुल ने चले जाना है नए स्कूल। तो इसलिए आपको पता है बच्चों के ये छोटे छोटे से फ़न डे होते हैं, तो फिर बच्चे कहते हैं कि हमने जाना ही जाना है। तो यहाँ पर ये देखें, इन्होंने ना ईद के लिए यहाँ पे ये फ्री फूड रखा होता है जिसमें एक होती है क्या कहते हैं पूड़ी, चने और हलवा। ये यहाँ पर लाजमी ईद का खाना जो है ना ये देते हैं। ये देखें जी मस्जिद का नाश्ता, ये अब्दुल भी खा रहा है आइसक्रीम। ये ठंडा होना है बाबा। हाँ बाबू ट्राई दिस। हाँ मैं बड़ा वो यम्मी। तो हम देखें मस्जिद से ही सारा नाश्ता इकट्ठा कर ले आए हैं। ये देखें, ये पूड़ी, चने, हलवा, ये डब्बों में ऐसे उन्होंने ना बना के दिए होते हैं। ये देखें ऐसे, ये मेरे ख्याल में खा लिए, ये अब्दुल ने खा लिया। ये हम नाश्ता अब अब्दुल को ना ये रख के अब अब्दुल को स्कूल छोड़ने जाएंगे। अब्दुल रेडी होगा, अब नमाज़ पढ़ रहे हैं, अब जा रहा है जी अब्दुल स्कूल। नमाज़ पढ़ के अब इसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे ईद ऐसे है बड़ी ईद, बच्चों के साथ ही स्कूल शुरू हो जाते हैं। चलो देर हो रही है।
हेलो आई एम गुड, हाउ आर यू? ये जा रहा है जी स्कूल। जा रहा है अब स्कूल। देख लें ईद पे ना यहाँ पर इस तरह से होता है कि छुट्टी नहीं देते बच्चों को। वो उसके वो लगे हुए हैं जहाँ पे इन्होंने वो करना है, बारबेक्यू पार्टी इनकी है ना, सेलिब्रेशन करनी है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। वो देखें बच्चों के लिए वो लगा रहे हैं। ईद वाले दिन भी हम बच्चों को स्कूल छोड़ने आ गए हैं। ये देखें ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। ईद की नमाज़ पढ़ते ही ना हम इधर आ गए हैं। इसका स्कूल 9 बजे लगता है, तकरीबन 1 घंटा ये लेट हो गया है। और उधर सारी उनकी तैयारी चल रही है कि उन्होंने जो बच्चों की पार्टी करनी है। पार्टी ना होती फिर तो हम इसको छुट्टी करवा लेते। तो यहाँ पर जी अब अब्दुल आ गया है स्कूल से, और साथ ही ना बाहर ये बिल्डिंग वालों को कोई काम चल रहा था। पता नहीं क्यों आज सारियाँ दीवारां तो हो रही सी है देखो। तो हम इसको छोड़ के आके ना थोड़ी देर सो गए थे, और अब इसको मैं लेके आई हूँ बस स्टॉप से। अब मैं बनाऊँगी खाना। खाना बनाने के बाद ना फिर अब्दुल को खिलाऊँगी, और क्या बनाऊँगी वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलें इसके साथ ही इस व्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं। तो इसके साथ ही आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।